गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय त्रिकोणमितीय का परिचय पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कोणों से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पहले हम कर चुके हैं। आज हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। आपको ध्यान होगा कि हमने पहले लिख रखा है कि साइन थीटा को हम 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं। अगर हमें कोसेक थीटा को साइन थीटा के पदों में लिखना है तो हम लिखेंगे 1/साइन थीटा। इसी तरह से यदि हम कोस थीटा को क्या लिखें 1/सेक थीटा, जिसे हम सेक थीटा को कोस के पदों में 1/कोस थीटा लिखेंगे। इसी तरह से अगर हमें टेन थीटा लिखना है तो क्या होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और अगर हमें कोट लिखना है तो कोट थीटा हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन्हीं पर बेस्ड यहाँ पर हम 3 सर्व समीकरण और पढ़ने वाले हैं जो आपको याद रखनी है। उन्हीं के सहायता से हम क्वेश्चंस को प्रूव करना सीखेंगे। तो देखिए, पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हमें कहा जाए कि साइन थीटा को कोस के पदों में लिखिए तो क्या लिखेंगे 1 - कोस स्क्वायर थीटा, और यदि हमें कोस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा के पदों में लिखना है तो क्या लिखेंगे 1 - साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यदि हमें 1 + tan स्क्वायर थीटा है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। यदि हमें tan को सेक के पदों में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। अब है 1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर हमें कहा जाए कि कोट को कोसेक के पदों में लिखिए तो हम क्या लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इसी से हम क्या लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 के बराबर लिखेंगे। यह हमारी कुछ बेसिक सर्व समीकरण हैं जिन्हें आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम इन्हीं पर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चंस को प्रूव करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए सेक थीटा, थीटा की जगह यहाँ पर कोण ए ले रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सेक ए 1 - साइन ए सेक ए प्लस tan ए। यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। देखिए जो भी यहाँ पर सेक tan कोट इस तरह के पद आते हैं उन्हें हम अगर साइन कोस के पदों में लिखें तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे सेक ए की जगह लिखेंगे 1/कोस ए, यहाँ लिखेंगे 1 - साइन ए। इसी तरह से सेक ए को लिखेंगे 1/कोस ए प्लस साइन ए/कोस ए। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कोस ए आ रहा है, यहाँ पर भी कोस ए आ रहा है। अब हम इसको लिखेंगे 1/1 - साइन ए/कोस ए। इसी तरह से यहाँ लिखेंगे 1 + साइन ए/कोस ए। अब देखिए कोस ए और कोस ए मिलाकर क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर ए, और यहाँ बन जाएगा 1 - साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर ए। यहाँ पर हमें पता है, अभी हमने सर्व समीकरण पढ़ी है
कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए क्या बनेगा, 1 बनेगा। इस तरह से हमारा राइट हैंड साइड थी 1 वो यहाँ पर आ चुकी है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। तब हम इन्हें साइन और कोस के पदों में व्यक्त करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या है, कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए। यहाँ पर हम कोट को क्या लिखेंगे, कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए अपॉन यहाँ लिखेंगे कोस ए अपॉन साइन ए और प्लस कोस ए। यहाँ पर हम कोस ए को कॉमन ले सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर कोस ए दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 और नीचे बचेगा कोस ए कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए को हम लिखेंगे कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। यहाँ देखिए राइट हैंड साइड क्या है हमारी, कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। तो ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई। यही हमें प्रूव करना था। अब देखिए हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम इसका यूज करके इसे प्रूव करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या दे रखी है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर हमें जब बड़े पद दिए होते हैं टेन कोड से तो उसे हम साइन कोड से बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी कोई भी पद नहीं दिया गया है। तब हम इसका यूज करने के लिए यहाँ पर ऊपर और नीचे किसका भाग लगाएंगे, कोस थीटा का। तो हम यहाँ लिखेंगे ऊपर व नीचे कोस थीटा का भाग देने पर, कोस थीटा का भाग देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा। इसी तरह से देखिए नीचे वाला क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा और माइनस 1 अपॉन कोस थीटा। यहाँ देखिए ये तो बन जाएगा 1, यहाँ पर भी बन जाएगा 1, यहाँ tan थीटा और यहाँ पर क्या बनेगा, sec थीटा। तो अब हम इसके क्या लिखेंगे, देखिए tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा, नीचे क्या आएगा tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। इस तरह की टर्म आ गई। अब हम tan थीटा sec थीटा को एक साथ लिख लेंगे तो क्या बनेगा, देखिए tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसको ऊपर नीचे tan थीटा माइनस sec थीटा से गुणा करेंगे
ऊपर और नीचे किससे गुणा करेंगे, tan थीटा माइनस sec थीटा से। अब देखिए यहाँ पर पहले इस tan थीटा sec थीटा को इससे गुणा करेंगे और फिर 1 से गुणा करेंगे। इसी तरह से इसको tan थीटा माइनस sec थीटा से गुणा करेंगे और फिर 1 से गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ तो क्या बनेगा, ये जो है बनेगा tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बनेगा और माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा इस तरह से बनेगा। और यहाँ पर क्या बनेगा, tan थीटा माइनस sec थीटा का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा माइनस sec थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसे गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा प्लस। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, हमें यहाँ पर गुणा करना था तो ये क्या बना, देखिए tan थीटा माइनस sec थीटा का होल स्क्वायर बनेगा और यहाँ पर इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं। इसको ऐसा करते हैं, इसको स्क्वायर नहीं करेंगे, ऐसे के ऐसा ही लिख देंगे, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 और tan थीटा माइनस sec थीटा। अब हम इसे 1 लिख सकते हैं तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, 1 और माइनस, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा दे रखा है तो यहाँ पर किसका 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, tan थीटा प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है और sec थीटा यहाँ पर बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, tan थीटा माइनस sec थीटा और प्लस 1 और यहाँ पर क्या है, tan थीटा माइनस sec थीटा। हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको अलग लिख सकते हैं या फिर एक साथ लिख देते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा। इसे हम पहले 1 के साथ लिखेंगे और फिर लिखेंगे इसके साथ। तो यहाँ पर हम चाहे तो इसको ब्रैकेट नहीं खोलेंगे, इसको ब्रैकेट में ही रहने देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस और यहाँ पर भी माइनस। इस तरह से हमें क्या प्रूव करना है, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। यहाँ देखिए ये जो है इसे हम अगर खोलेंगे तो क्या बनेगा, इसे हम उल्टा लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा माइनस का 1/tan थीटा और माइनस sec थीटा। इस तरह से हमने इसे यहाँ लिख दिया। अब हम इसे लिखेंगे, जब ये माइनस का आया है तो अब हम इसे प्लस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, sec थीटा को पहले लिखेंगे और tan थीटा को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसको इस तरह से लिखा, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 tan थीटा माइनस sec थीटा। अब हम इसे अगर खोलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास माइनस 1/tan थीटा माइनस sec थीटा बचेगा। इसे हमने उल्टा कर दिया तो क्या आ जाएगा, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर सरल समीकरणों से सॉल्व किया है। कल हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।